हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इंडिगो लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज लुईस फिशर। लुईस फिशर कौन थे? व्हाट डिड गांधी जी टेल हिम, और गांधी जी ने उनको क्या कहा? लुईस फिशर वाज एन अमेरिकन राइटर। कौन थे लुईस फिशर? एक अमेरिकन राइटर थे, एक अमेरिकी लेखक थे। ही वॉज बिग फैन ऑफ गांधी जी। वे गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। फैन का मीनिंग होता है प्रशंसक होना। इन 1942 1942 में ही मेट गांधी जी एट इज आश्रम इन सेवाग्राम। वे गांधी से एक मुलाकात करते हैं उनके सेवाग्राम आश्रम में। गांधी जी टोल्ड हिम हाउ ही फ्रीड द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण फ्रॉम द कल्चीज ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। गांधी जी ने उनको बताया कि किस प्रकार से उन्होंने उन गरीब किसानों को, पीजेंट माने किसान, कौन से किसान? चंपारण के किसान, ठीक है। चंपारण के जो पुअर पीजेंट्स थे, गरीब जो किसान थे, उनको किस प्रकार से ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के चुंगल से उनको छुड़ाया। कल्चीज माने चुंगल, और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड मतलब ब्रिटिश जमींदार, अंग्रेज जमींदार। तो उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो भारतीय किसानों पर किस प्रकार का वो अत्याचार करते थे। उनको इंडिगो जो बोने के लिए, नील की खेती करने के लिए उनको मजबूर किया जाता था। तो ये जो लेसन है हमारा, इन्हीं घटना पर आधारित है कि किस प्रकार से गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनको किस प्रकार से मुक्त कराया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाई डिड गांधी जी गो टू लखनऊ इन दिसंबर 1916। गांधी जी 1916 में लखनऊ क्यों गए? हु मेट हिम देयर एंड वाई। उन्हें वहाँ पर कौन मिला और क्यों मिला? ये जो क्वेश्चन है 2013, 14, 16 और 19 में आया हुआ है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं, वो जो थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जो आपको एग्जाम में परेशानी मतलब महसूस हो, इसलिए मैंने उन सभी क्वेश्चन को शामिल किया है जो आपस में मेल खाते थे, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन वो किए मैंने जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो घुमा फिरा के पूछे जाए चाहे सीधे पूछे जाए, ठीक है। वाई डिड शुक्ला मेट गांधी जी। अब राजकुमार शुक्ला जो थे गांधी से क्यों मिले, 2018 में आया हुआ है। वाई डिड राजकुमार शुक्ला गो टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी से मिलने के लिए क्यों गए थे? ये 2013, 17 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। वाई डिड राजकुमार शुक्ला वेंट टू टेक गांधी जी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे? हाउ डिड शुक्ला, शुक्ला मतलब राजकुमार शुक्ला, सक्सीड इन परस्यूडिंग। परस्यूडिंग का मीनिंग होता है मनाना, गांधी जी टू विजिट चंपारण। वे किस प्रकार से राजकुमार शुक्ला जो थे गांधी जी को चंपारण आने के लिए मनाने में सफल हुए? ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजुलेट। अब राजकुमार शुक्ला को एक दृढ़ संकल्पी, दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति क्यों बताया जाता है? वाई डिड गांधी जी अल्टीमेटली, अल्टीमेटली माने अंततः, मतलब अंत में, आखिरकार, गो विद राजकुमार शुक्ला। वे राजकुमार शुक्ला के साथ क्यों गए? टू बिहार, बिहार में। राजकुमार शुक्ला गांधी से मिलते हैं, उनको अपने साथ वो ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन गांधी जी के पास समय नहीं होता है। तो वाई डिड शुक्ला मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला जो थे गांधी से क्यों मिले? व्हाट डिड गांधी जी टेल राजकुमार शुक्ला व्हेन ही रिक्वेस्टेड हिम टू विजिट चंपारण। तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को क्या कहा जब उन्होंने चंपारण आने के लिए रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की? तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से 10 तक, 2 से लेकर 10 तक, इन सभी का जो आंसर रहेगा, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है 2 से लेकर 10 तक का, ये नीचे लिखी जो लाइन है वो इनका आंसर होगा, ठीक है। मतलब 10 क्वेश्चन का आंसर एक ही रहेगा और वो लाइनें आपके सामने हैं। गांधी जी, एक मिनट, गांधी जी वेंट लखनऊ टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए गांधी जी लखनऊ गए हुए थे, किस लिए गए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ठीक है। एनुअल का मीनिंग होता है वार्षिक, और कन्वेंशन का मीनिंग होता है सम्मेलन। इंडियन नेशनल कांग्रेस,
भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसका वार्षिक सम्मेलन चल रहा था, तो उसको अटेंड करने के लिए गांधी जी लखनऊ गए हुए थे। ए पुअर पीजेंट नेम्ड राजकुमार शुक्ला मेट हिम देयर, और वहाँ पर एक गरीब पीजेंट माने किसान, एक गरीब जो किसान है जिनका नाम राजकुमार शुक्ला है, वो वहाँ से उनको मिलते हैं। ही वॉज फ्रॉम चंपारण, राजकुमार शुक्ला कहाँ से थे? चंपारण से थे। ही वांटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण, क्यों मिलते हैं वो गांधी जी से? कारण यही है कि वे ये चाहते थे कि वे गांधी जी चंपारण में आएँ एंड हेल्प द पुअर शेयर क्रॉपर्स, और उन गरीब बटाई की खेती करने वाले किसानों की सहायता करें। शेयर क्रॉपर कौन होते हैं? जो बटाई की खेती करते हैं, मतलब आधे में या कुछ हिस्से के रूप में जो खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। गांधी जी वॉज वेरी बिजी एट दैट टाइम, लेकिन गांधी जी उसमें बड़े व्यस्त थे, उनके पास समय नहीं था। बट शुक्ला हैड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, लेकिन शुक्ला कैसे व्यक्ति थे? दृढ़ निश्चय व्यक्ति थे, दृढ़ संकल्पी वाले व्यक्ति थे। ही फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, गांधी जी जहाँ कहीं गए वे उनके पीछे पीछे गए। फॉलो का मीनिंग होता है अनुसरण करना, पीछा करना। इन द एंड, अंत में, आखिरकार क्या होता है? गांधी जी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी शुक्ला को बताते हैं टू मीट हिम इन कैलकाटा, कि भाई तुम मुझसे कलकत्ता में मिलना। देन ही कुड टेक गांधी जी विद हिम टू चंपारण, फिर वे उनके साथ कहाँ जाएंगे? चंपारण में जाएंगे। तो राजकुमार शुक्ला जो है वे गांधी से क्यों मिलते हैं और कैसे आपको पता चला कि वे दृढ़ निश्चय व्यक्ति थे? दृढ़ निश्चय का पता चल गया क्योंकि उन्होंने गांधी जी का पक्ष नहीं छोड़ा, जहाँ कहीं भी गांधी जी जाते वे उनके पीछे पीछे आ जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, क्या आप ऐसा मानते हैं कि भाई नौकरों ने गांधी जी को एक और किसान समझ लिया था? बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन है 2012 और 13 और 16 में आया हुआ है। बिल्कुल किसान समझ लिया था, क्योंकि गांधी जी बिल्कुल साधारण अवस्था में रहते थे, सिंपल से अवस्था में रहते थे, कोई नेतागिरी नहीं करते थे वे। हाउ डिड गांधी जी ट्रीट एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, और किस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद के घर पर गांधी जी को के साथ व्यवहार किया गया? देखिए, उनको अछूत मान लिया गया, वहाँ पर कैसा माना गया? अनटचेबल उनको मान लिया गया था, और उनको वहाँ पर बैठने की अनुमति भी नहीं दी गई थी। बाहर बैठने के लिए अनुमति दे दी, लेकिन कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं दी गई, ठीक है। इस प्रकार से उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया हुआ। व्हाट हैपेंड व्हेन राजकुमार शुक्ला टू गांधी जी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद इन पटना, अब क्या होता है जब राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी को ले जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर में, जो कि पटना में स्थित था? आंसर देखिए, इन पटना में राजकुमार शुक्ला टुक गांधी जी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, शुक्ला क्या करते हैं? गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर पर ले जाते हैं। एट दैट टाइम, उस समय पर राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, उस समय राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे। आउट ऑफ टाइम का मतलब शहर से बाहर थे, ठीक है, उस स्थान से बाहर थे। गांधी जी वाज वेरी सिंपल इन हिज ड्रेस, गांधी जी की जो ड्रेस थी बड़ी सिंपल थी, बड़ी साधारण थी। द सर्वेंट्स थॉट हिम टू बी अनदर पीजेंट, और उन नौकरों ने उनको क्या मान लिया कि वे कोई दूसरे किसान है, ऐसे ही कोई दूसरा किसान उनसे मिलने के लिए आया हुआ है, ठीक है। जैसे कि राजकुमार शुक्ला, ठीक है, राजकुमार शुक्ला क्या थे? एक किसान थे, और नौकरों ने भी गांधी जी को एक पीजेंट ही मान लिया, किसान ही समझ लिया था। दे मिसटुक हिम टू बी अनटचेबल, उन्होंने गलती से क्या मान लिया? उनको अनटचेबल मान लिया, मतलब अछूत मान लिया। सो दे डिड नॉट परमिट हिम टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, इसलिए उन्होंने भाई कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं थी। ड्रा माने खींचना, वेल माने कुआं। वेयर डिड गांधी जी डिसाइड टू गो फर्स्ट एंड वाई, सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ जाने का निर्णय किया और क्यों किया? ये क्वेश्चन 2014, 16 और 20 में आया हुआ है। वाई डिडंट गांधी जी गो स्ट्रेट टू चंपारण बट स्टेड एट मुजफ्फरपुर, अब प्रश्न ये बनता है कि गांधी जी सीधे चंपारण क्यों नहीं गए? राजकुमार शुक्ला जो उनको चंपारण ले जाना चाहते थे, तो सीधे राजकुमार शुक्ला के साथ वे चंपारण क्यों नहीं गए? मुजफ्फरपुर में क्यों रुके? देखिए, गांधी जी ये जानना चाहते थे कि वास्तव में कहानी क्या है, क्योंकि गांधी जी उस समय वहाँ पर क्या थे? नए थे, उनको इस सारी घटना का पता नहीं था। तो सारी घटना की जानकारी लेने के लिए वो कहाँ थे? रुक जाते मुजफ्फरपुर में। बिफोर गोइंग टू चंपारण, चंपारण
जाने से पहले गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने निर्णय किया कि वे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। इट वॉज ऑन द वे टू चंपारण, ये जो मुजफ्फरपुर नामक जो स्थान है वो चंपारण के रास्ते में ही पड़ता है। ही वॉन्टेड टू गेट ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन इन चंपारण, क्यों रुकना चाहते थे, कारण यहाँ पता चल गया। गांधी जी चाहते थे कि भाई पूरी जानकारी मुझे मिले, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन माने पूरी जानकारी मिले अबाउट द सिचुएशन इन चंपारण, की चंपारण की वास्तविक स्थिति क्या है, इस बारे में वे जानकारी लेना चाहते थे। ही स्टेड देयर फॉर 2 days, वहाँ पर वे गांधी जी 2 दिनों तक रुके। एंड टॉक्ड टू प्रोफेसर मलकानी, और उन्होंने वहाँ पर बात की, किससे, प्रोफेसर मलकानी से बात की। एंड प्रोफेसर JB कृपलानी द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर आल्सो मेट हिम देयर, और वहाँ पर मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो भी गांधी से मिलते हैं। तो पता चल गया गांधी जी के रुकने का, ठीक है, मुजफ्फरपुर में क्या कारण था रुकने का, पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, गांधी जी तो जो थे 25% मतलब रिफंड पर राजी क्यों हो गए, रिफंड का मतलब वापस लौटाना, ठीक है, कि 25% की जो शर्त थी वो उन्होंने क्यों मान ली थी। 2011, 12, 15 और 23 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड 25% ऑफ द मनी, देखिए जो प्लांटर्स थे मतलब जो अंग्रेज जो ज़मींदार थे उन्होंने कहा कि भाई 25% हम उस पैसे का वापस लौटाएंगे जो किसानों से उनको लिया था, ठीक है। गांधी जी एग्री टू इट, गांधी जी इस बात पर सहमत हो गए। पहले तो जो प्लांटर्स थे जो ज़मींदार थे उनको इस बात का डर था कि गांधी जी पूरी की पूरी जो है अमाउंट जो है ना वो डिमांड करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जैसे ही उन प्लांटर्स ने कहा कि भाई हम तो जो जमा राशि का 25% ही लौटाएंगे, तो गांधी जी इस बात पर मतलब राजी हो जाते हैं। इसका कारण क्या था, गांधी जी बिलीव्ड दैट द अमाउंट वाज नॉट इम्पोर्टेंट, गांधी जी का मानना था कि भाई पैसे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण पैसे नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है फिर। इट वॉज इम्पोर्टेंट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन डिफीटेड, अब ये कहा गया, गांधी जी ने क्या बताया कि भाई चलो पैसे चाहे हमें कम मिले लेकिन एक बात कंफर्म हो गई कि जो ज़मींदार थे उनकी हार हुई, मतलब कम से कम झुके तो। इट वॉज ए मोरल विक्ट्री फॉर द फार्मर्स, और इस प्रकार से यह किसानों के लिए एक नैतिक जीत थी, मतलब उनका मनोबल अब थोड़ा सा बढ़ने वाला था, क्योंकि जो ज़मींदार उन किसानों का शोषण कर रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे, आज वो झुकने के लिए भी तैयार है, 25% देने के लिए भी तैयार है। तो इस बात पर गांधी जी भी राजी हो जाते, कोई बात नहीं, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है, शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत से ही अच्छा परिणाम आगे आएगा, ठीक है। व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, अब जो भारतीय जो किसान थे, ठीक है, पीजेंट्स जो थे, क्योंकि उस खेती बाड़ी करने वाले जो किसान भारतीय ही थे और उन पर जो देखरेख करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कौन थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से, ब्रिटिश ज़मींदार थे। वो रेंट के रूप में क्या लेते थे, ठीक है, भारतीय जो किसान थे वो ज़मींदारों को लगान के रूप में क्या भुगतान करते थे। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड, अब अंग्रेज जो ज़मींदार थे अब इसके बदले में क्या चाहते थे, पहले क्या देते थे, अब बाद में क्या इच्छा थी। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो, देखिए इम्पैक्ट का मीनिंग होता है प्रभाव, और सिंथेटिक इंडिगो मतलब कृत्रिम नील, सिंथेटिक का मीनिंग होता है कृत्रिम, मशीनों द्वारा निर्मित। नेचुरल इंडिगो का था प्राकृतिक नील, जो खेती बाड़ी करके उगाया जाता है उसको नेचुरल इंडिगो बोलते हैं, जो मशीनों से निर्मित होता है उसको सिंथेटिक इंडिगो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई वर पीजेंट्स कंपेल्ड, कंपेल माने मजबूर करना, किसानों को मजबूर क्यों किया गया, टू सरेंडर देयर इंडिगो क्रॉप टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, कि वे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को नील देंगे, मतलब नील की फसल जो है वो किस रूप में देंगे, टैक्स के रूप में देंगे या लगान के रूप में देंगे, इस बारे में उनको मजबूर क्यों किया गया, क्योंकि उस समय नील जो था ना बड़ा ही महंगा बिकता था। नेचुरल जो
इंडिगो था, प्राकृतिक जो नील था बहुत ही महंगा बिकता था। तो ज़मींदार लोगों ने क्या शर्त लगाई किसानों को कि भाई तुम्हें लगान के रूप में नील ही वापस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ये कीमती था। What did the British landlord do when they came to know that the Germany had developed synthetic indigo? अब कहानी क्या बनती है कि ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड थे, अंग्रेज जो जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, जैसे उनको पता चला कि जर्मनी के अंदर भाई सिंथेटिक इंडिगो जो है वो उत्पन्न हो गया, मतलब विकसित हो गया है, तो कैसे उन्होंने भारतीय किसानों को मतलब अत्याचार करना और ज़्यादा शुरू कर दिया उन पर, क्या कहकर कि भाई अब हमें नील की जो खेती है वो नहीं चाहिए। ठीक है, अब जो व्यक्ति इस नील की खेती से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसे वापस से मतलब कुछ जो है रकम जो है वो हमें जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, किसान परेशान थे, इसलिए लोगों ने अब कुछ जो पैसे थे, कुछ रुपए जो उन्होंने डिमांड किए थे वो जमा करा दिए थे। ठीक है, अब शुरुआत कहाँ से होती है? द पीजेंट्स हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड। देखिए, अंग्रेज जमींदारों ने शुरुआत में क्या कहा था कि जो भारतीय जो किसान हैं वे कुल धरती का 15% जो भाग पर क्या बोएंगे, केवल नील ही बोएंगे, दूसरी खेती नहीं बोएंगे। ठीक है, ऑल द हार्वेस्ट वेंट एज रेंट, और पूरी जो फसल होती थी, नील की जो खेती होती थी वो रेंट के रूप में ही चली जाती थी, लगान के रूप में ही चली जाती थी। बट देन जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, लेकिन तब क्या होता है, जर्मनी क्या करते हैं, एक कृत्रिम नील का उत्पादन करती है, उसको बनाती है। द प्राइसेज ऑफ नेचुरल इंडिगो फेल डाउन, इस प्रकार से नेचुरल इंडिगो जो था, प्राकृतिक जो नील था, उसके मूल्य गिर जाते हैं। नाउ द लैंडलॉर्ड्स वांटेड, अब जो जमींदार थे वांटेड कंपनसेशन, कंपनसेशन माने क्षतिपूर्ति, मतलब कमी को पूरा करना। ठीक है, फॉर फ्रीइंग द पीजेंट्स, अब किसानों को इस 15% की शर्त से मुक्त करने के लिए किसानों को क्या मजबूर किया उन जमींदारों ने कि भाई तुम इसकी क्षतिपूर्ति हमें दोगे, कुछ रुपए हमें जमा कराओगे ताकि हम तुम्हें इस शर्त से मुक्त कर सकें। लिस्ट द प्लेसेस, वो स्थान बताइए, उन स्थानों की श्रेणी बनाइए। गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। गांधी जी की जो मुलाकात जब राजकुमार शुक्ला से हुई, तो जब राजकुमार शुक्ला उनको चंपारण ले जाना चाहते थे, इस बीच में कौन कौन से स्थानों पर गांधी जी गए, या उसकी श्रेणी आपने बनाने की लिस्ट बनानी है। ठीक है, राजकुमार शुक्ला मेट गांधी जी इन लखनऊ, राजकुमार शुक्ला गांधी जी को कहाँ मिलते हैं, लखनऊ में मिलते हैं। देन द टू, तब दोनों मीट एट कलकत्ता, क्योंकि उस समय गांधी जी ने क्या कहा कि हम, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में बात की थी, ठीक है, कि राजकुमार शुक्ला जो है गांधी से क्यों मिलते हैं, तो यहाँ कारण वही बताया है कि देन द टू मेट एट कलकत्ता, दोनों ही फिर वो कहाँ मिलते हैं, दोबारा से कलकत्ता में मिलते हैं। पहले राजकुमार शुक्ला गांधी से मिलने के लिए लखनऊ गए, लेकिन लखनऊ गए तो गांधी जी के पास समय नहीं था, उन्होंने उनको बहुत समय वहाँ पर वेट कराया। तो अब दोबारा से गांधी जी ने उनको बताया कि भाई नेक्स्ट टाइम जब मैं कलकत्ता आऊँगा उसमें तुम्हारे से मिलूँगा, फिर हम चंपारण चलते हैं। फ्रॉम देयर, वहाँ से, कहाँ से, कलकत्ता से, कलकत्ता से। देयर दे वेंट टू पटना, उसके बाद वे कलकत्ता से कहाँ गए, पटना गए। हियर दे वेंट टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, और वहाँ पर वे राजेंद्र प्रसाद के घर पर गए। बट राजेंद्र वाज आउट ऑफ टाउन, लेकिन उसमें राजेंद्र जो थे वे घर पर नहीं थे। देन ही केम टू मुजफ्फरपुर, फिर गांधी जी मुजफ्फरपुर आ जाते हैं। फ्रॉम देयर, और वहाँ से ही वेंट टू मोतिहारी, वे मोतिहारी नामक स्थान पर जाते हैं। फाइनली ही केम टू चंपारण, और अंत में वे चंपारण आ जाते हैं। ठीक, तो ये स्थान थे, ये जहाँ पर गांधी जी जो थे वे जाते हैं चंपारण जाने से पहले। वाई डिड गांधी जी चाइड, चाइड का मीनिंग होता है डांटना, डांट फटकार करना, या रिब्यूक, दोनों का मीनिंग एक ही है, द लॉयर्स। अब गांधी जी ने उन वकीलों को क्यों डांट फटकार मारी, कारण क्या था? वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स एंड व्हाट कंक्लूजन डिड ही कम, कंक्लूजन माने निष्कर्ष। गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा
और वे निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे। ठीक है, व्हाट डिड गांधी जी टेल राजेंद्र प्रसाद एंड अदर लॉयर्स। गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद और दूसरे वकीलों को क्या बताया। राजेंद्र प्रसाद भी वकील ही थे और इसी प्रकार दूसरे जो वकील थे उनको गांधी जी ने क्या बताया, क्या कहा। ठीक है, ये प्री बोर्ड जनवरी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। गांधी जी रिब्यूक्ड देम फॉर चार्जिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयरहोल्डर्स। देखिए वकील जो थे वे गांधी जी से मिलते हैं तो गांधी जी उनको डांटते हैं। डांटने का कारण क्या है, क्योंकि वे शेयरहोल्डर बटाई की खेती करने वाले किसानों से बड़ी भारी जो फीस जो था ना वे वसूलते थे। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि द पीजेंट्स वर क्रस्ड, और उन्होंने कहा कि किसान जो हैं वो पहले ही क्या हैं, वे तो कुचले हुए एंड फियर स्टिकन, और डरे हुए हैं। सो टेकिंग देयर केसेस टू द कोर्ट वाज यूजलेस, इस प्रकार से उनके केस को अगर हम कोर्ट ले जाएंगे तो वो भी बेकार रहेगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। देयरफॉर, इसलिए द फर्स्ट नीड वाज टू रीड द पीजेंट्स ऑफ देयर फियर। रीड माने छुटकारा पाना, इसलिए सबसे पहला हमने क्या आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है सबसे पहली, कि उनको भय से मुक्त किया जाए। फियर माने डर या भय, इन किसानों का भय निकाला जाए ताकि वो अपनी आवाज़ उठा सके, अपने अधिकारों की मांग कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाउ कुड गांधी जी परस्यूड द लॉयर्स टू फॉलो हिम इनटू द जेल। गांधी जी जो हैं वकीलों को परस्यूड माने मनाना, ठीक है, कैसे मना लेते हैं उन वकीलों को, टू फॉलो हिम इनटू द जेल, जेल में जाने के लिए भी। देखो गांधी जी किसानों के लिए क्या थे, अनजान थे, फिर भी उनके लिए बड़ा संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए वे जेल जाने के लिए तैयार थे। और वकील जो उन्हीं के क्षेत्र के थे वो उनसे बड़ी भारी फीस वसूल रहे थे। तो इस बात पर गांधी जी ने उनको कैसे समझाया। द लॉयर्स सा दैट गांधी जी वॉज टोटली ए स्ट्रेंजर। वकीलों ने देखा कि भाई ये जो गांधी जी हैं वो तो बिल्कुल हमारे लिए यहाँ पर अजनबी के जैसे ही हैं, अजनबी हैं। यट फिर भी ही वॉज रेडी टू गो टू जेल, फिर भी वे जेल जाने के लिए तैयार हैं। किस लिए, फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, किसानों की खातिर। सेक ऑफ का मीनिंग होता है की खातिर, के लिए। दिस इम्प्रेस द लॉयर्स डीपली, और यह बात जो है ना वकीलों को बहुत ही प्रभावित करती है। नाउ द लॉयर्स से सेड दैट, अब वकीलों ने कहा कि दे वुड फॉलो गांधी टू जेल, उन्होंने कहा कि भाई वकीलों ने कहा कि हम भी आपके साथ हैं, यदि आपको जेल हो जाती तो हम भी साथ साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, व्हाट इश्यूज डिड गांधी अंडरटेक इन चंपारण। अब गांधी जी ने कौन कौन से मुद्दे उठाए चंपारण में। गांधी जी अंडरटुक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पुअर शेयरहोल्डर्स ऑफ चंपारण। सबसे पहले तो उन्होंने कौन सी समस्या का समाधान किया, उन गरीब किसानों का, जो गरीब जो बटाई की खेती करने वाले किसान थे उनकी समस्या का उन्होंने, जो प्रॉब्लम जो सामना कर रहे थे उसका उन्होंने उस मुद्दे को उठाया। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वर एक्सप्लॉइटिंग देम, क्योंकि ब्रिटिश जो ज़मींदार थे इन किसानों का शोषण कर रहे थे। एक्सप्लॉइटिंग माने शोषण करना। गांधी जी फोर्ट ए लॉन्ग बैटल, गांधी जी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। फॉर देम, उन किसानों के लिए। एंड एट लास्ट, और आखिरकार गोट जस्टिस फॉर देम, और उनके लिए एक न्याय भी प्राप्त किया। देखिए कोई लड़ाई जो थी वो छोटी लड़ाई नहीं थी। ज़मींदारों का और किसानों के बीच का जो झगड़ा था वो इतना आसानी से सुलझने वाला नहीं था, लेकिन गांधी जी ने बड़ी आसानी से, बड़ी ही आसान तरीके से उस चीज़ को सुलझाया। ठीक है, बिना हिंसा के। ही अंडरटुक वेरियस इश्यूज टू, इसके साथ साथ उन्होंने और भी मुद्दे उठाए। ही अरेंज्ड फॉर एजुकेशन, हेल्थ, ठीक, हाइजीन ऑफ द पुअर पीजेंट फैमिलीज। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा, क्या किया भाई, चंपारण के जो किसान थे, जो समस्या उनके सामने थी, कौन कौन सी समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी कि उनको ज़मींदार लोग परेशान कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। इसके साथ साथ गांधी जी ने उन गरीब किसानों के लिए क्या किया, शिक्षा का, हेल्थ, स्वास्थ्य का, हाइजीन, स्वच्छता का, ये सारी व्यवस्थाएं की। ठीक है, इन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया, उनको शिक्षा दी, उनको बताया। What was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocate of home rule?
देखिए, होम रूल जो गांधी जी ने चलाया था, उसके समर्थकों के प्रति भारतीय जो व्यक्ति थे, औसतन जो भारतीय व्यक्ति थे, उनका क्या रवैया था, कैसा दृष्टिकोण था। एवरेज मतलब औसत, और एडवोकेट माने होता है किसी का समर्थन करना, ठीक है। एटीट्यूड माने होता है दृष्टिकोण। तो कैसा दृष्टिकोण था उन लोगों का, भारतीय लोगों का कैसा दृष्टिकोण था उन व्यक्तियों के प्रति जो होम रूल का समर्थन कर रहे थे। द एवरेज इंडियन लिविंग इन स्मॉल लोकेलिटीज वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। देखिए, ज़्यादातर जो भारतीय थे वे डरते थे, ठीक है। स्मॉलर लोकेलिटी में, छोटे छोटे क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो थे, भारतीय व्यक्ति जो थे, वे अफ्रेड माने डरना, टू शो सिंपैथी सहानुभूति दिखाने के लिए, फॉर द एडवोकेट ऑफ होम रूल, जो व्यक्ति होम रूल का समर्थन कर रहे थे उनका पक्ष लेने से कुछ भारतीय व्यक्ति जो थे वे डरते थे। दे वर अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश। किससे डरते थे वे? अंग्रेजों से डरते थे। दे हैड नो करेज, दे हैड नो कोर्स टू से एनीथिंग, दे हैड नो कोर्स टू से एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर। उनके पास ब्रिटिश शासकों के खिलाफ कुछ भी कहने का कोई रास्ता नहीं था, मतलब कुछ भी, कोई भी साहस नहीं था, ठीक है। हिंदी साथ साथ बनाई है, ये भी आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन और आंसर दोनों को समझने में। तो कोशिश मैं पूरी करता हूँ कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। कभी हिंदी का भी सहारा लेते हैं, इंग्लिश तो है ही, ठीक है। अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इनका आपको समझना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड ए सिविल डिसओबीडियंस ट्रम्प इन इंडिया। भारत में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ उसकी जीत कैसे हुई। ट्रम्प का मीनिंग होता है जीत होना, विजय होना। वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। कंसिडर माने समझना या मानना, टर्निंग पॉइंट मतलब बदलाव का बिंदु, एक महत्वपूर्ण मोड़। टर्निंग पॉइंट मतलब महत्वपूर्ण मोड़ अपने जीवन का, इस चंपारण की घटना को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण बिंदु क्यों मानते हैं गांधी जी। गांधी जी वाज ऑर्डर टू लीव चंपारण। अब गांधी जी को क्या होता है भाई, आदेश दिया जाता है चंपारण छोड़ने का, ठीक है। गांधी जी को क्या आदेश दिया गया कि तुम चंपारण छोड़ दो। बट ही रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, कहता नहीं, मेरा अपना देश है और यहाँ अंग्रेज लोग मुझे आदेश नहीं दे सकते, ठीक है। किस तरह का आदेश नहीं दे सकते? इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने का, ऐसा आदेश नहीं दे सकते। ही गोट समन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। अब उनको एक समन भेजा गया। समन होता है बुला भेजना, कोर्ट की तरफ से कोई भी आदेश आता है उसको समन बोलते हैं। टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, कोर्ट में आने के लिए उनको एक समन भेजा जाता है, एक चिट्ठी भेजी जाती है। गांधी जी प्रेजेंटेड हिज केस फोर्सफुली, और गांधी जी अपने केस को बड़े ही मतलब अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किया। एट लास्ट, और अंत में, द गवर्नमेंट हैड टू ड्रॉप द केस, उस गवर्नमेंट को केस को टालना पड़ा। Thus, the success of the चंपारण was the success of civil disobedience in modern India। इस प्रकार से आधुनिक जो भारत था उसमें सिविल डिसोबीडेंस, ठीक है, सविनय जो अवज्ञा की ये पहली जीत थी। तो यह गांधी जी के लिए एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद गांधी जी ने अलग अलग स्थानों पर इसी प्रकार से शोषण करने वाले अंग्रेजों का विरोध किया, और वो भी किस प्रकार से, सिविल डिसोबीडेंस के माध्यम से, सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। देखिए, सभी का योगदान होता है स्वतंत्रता आंदोलन में। ऑर्डिनरी पीपल मतलब साधारण लोगों का क्या योगदान था स्वतंत्रता के इस आंदोलन में। वट ऑर्डर डिड गांधी जी रिसीव फ्रॉम द पुलिस सुप्रिंटेंडेंट, डिड ही ओबे दैट ऑर्डर। गांधी जी को पुलिस अधीक्षक से क्या आदेश मिला, क्या उन्होंने इस आदेश का पालन किया? बिल्कुल नहीं किया। वाई डिड थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स केम टू मोतिहारी। हजारों जो किसान थे वे मोतिहारी क्यों आए? वे गांधी जी का समर्थन करने के लिए आए, क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे वो उनको ये कह रहे थे कि स्थान को छोड़कर यहाँ से तुम चले जाओ, ठीक है। उनको कोर्ट में आने के लिए बोला गया। गांधी जी भी अडिग रहे और उनका समर्थन जो था वहाँ के लोगों ने, वहाँ के किसानों ने काफ़ी अच्छे से किया। तो मोतिहारी के जो किसान थे वे क्यों आए थे? द पुलिस ऑर्डर्ड गांधी जी टू लीव चंपारण एट वंस। पुलिस ने गांधी जी को क्या आदेश दिए कि तुम चंपारण को तुरंत छोड़ दो।
बट गांधी जी डिसओबेड द ऑर्डर, लेकिन गांधी जी ने उस ऑर्डर को मना कर दिया, मानने से मना कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स अराइव्ड एट मोतिहारी, हजारों जो किसान है वो मोतिहारी आ जाते हैं। इन गांधी जी स्पोर्ट, गांधी जी के सहारे में, मतलब उसके सपोर्ट में। दे वर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर हिम, और गांधी जी के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार थे। दस इस प्रकार से ऑर्डिनरी पीपल स्टूड बाय गांधी जी एट एवरी जंक्शन, इस प्रकार से हर पल हर क्षण गांधी जी के साथ आम लोग खड़े हुए थे। ठीक है, तो ये थे हमारे इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको ये लिखने हैं और याद करने हैं। आपके गुरुजी आपकी सहायता करेंगे क्लास में लेसन को क्लियर करने में। वैसे मैंने सभी क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। डाउट कोई रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।